यकीन और विश्वास में क्या फर्क है मैं समझाता हूं। विश्वास डगमगाता है, यकीन अटल होता है, अटल। धारणाएं पॉजिटिव भी डेवलप हो सकती हैं और धारणाएं नेगेटिव भी डेवलप हो सकती हैं। कि जो कोई और कर सकता है वो आप नहीं कर सकते, लेकिन यह भी तो सच है कि जो आप कर सकते हैं इस दुनिया में कोई माइकल लाल नहीं कर सकता। साहब, क्या आज तक आपने सुना होगा कि कामयाब होना है तो आपको विश्वास करना होगा, आपको आगे बढ़ना है तो विश्वास। यकीन और विश्वास में क्या फर्क है मैं समझाता हूं। आप सबको अपने पापा पे विश्वास है या नहीं है? सबको है। आप 10वीं मंजिल पे खड़े हैं, पापा बोलते हैं बेटा कूद जा, क्या करेंगे? जवाब ओरिजिनल देना, नहीं कूदेंगे। पापा पे विश्वास है या नहीं है? नहीं, विश्वास तो है। आपकी उम्र 3 साल है, आप 10वीं मंजिल पे खड़े हैं और आपके पापा बोलते हैं बेटा कूद जा, क्या करेंगे? पापा वही हैं या अलग हैं? आप वही है कि अलग हैं? बिल्डिंग वही है कि अलग हैं? क्यों नहीं कूदे? क्योंकि 20 साल के बच्चे को अपने पापा पे विश्वास है और 3 साल के बच्चे को अपने पापा पे यकीन है। दुनिया में किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं है कि किसी का यकीन को तोड़ के दिखा दे, लेकिन विश्वास कभी भी अटल नहीं होता। ऐसा कैसे बताता हूं। जब आप बीमार होते हैं किसके पास जाते हैं? 7 दिन आराम नहीं आया, फिर क्या करते हैं? डॉक्टर चेंज करते हैं। फिर 7 दिन आराम नहीं आया, क्या करते हैं? फिर 7 दिन आराम नहीं आया, क्या करते हैं? डॉक्टर चेंज करते हैं। डॉक्टर पे विश्वास था या नहीं था? विश्वास था, क्योंकि डॉक्टर MBBS MD है। लेकिन आपकी आस्था, श्रद्धा, समर्पण जिस भी भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु में है, जिस भी आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं और वहां पे आप नतमस्तक होते हैं, कोई मुराद मांगते हैं और आपकी 15 दिन तक कोई मुराद पूरी नहीं हुई, तो आपका मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से विश्वास उठता है क्या? आपका डाउट पैदा होता है क्या? 1 साल तक कोई मुराद पूरी नहीं हुई, फिर भी यकीन अटल रहता है ना। जो भी आदमी हनुमान जी के मंदिर में जाता है, 7 दिन में उसने कोई मुराद मांगी और कोई फायदा नहीं हुआ, तो 7 दिन के बाद में बोला लगता है हनुमान जी के बस की बात नहीं है, अब तो भोले बाबा के चक्कर में जाना पड़ेगा। बोलता है कोई? क्यों नहीं बोला? 1 साल तक कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी उसको उस भगवान पे, अल्लाह पे, वाहे गुरु पे यकीन है, कोई तोड़ नहीं पाएगा। साहब, यकीन जब किसी भी चीज में आपको हो जाता है तो आपको आसपास की छोटी छोटी बातें तुच्छ और अक्सिन लगती हैं। जो भी कमियां, नेगेटिविटी हैं, वो आप पे कभी इफेक्ट नहीं डाल सकती। सावन के महीने में आपने देखा होगा हरिद्वार से लोग कावड़ लेने जाते हैं, जय बोले जय बोले जय बोले बोले। क्या पैरों में दर्द नहीं होता है? पैरों में छाले नहीं होते हैं? आज तक किसी को रोते देखा आपने? किसी रईस, करोड़पति और अरबपति आदमी जिसके घर में 5 स्टार से बढ़िया बेड है, 5 स्टार से अच्छा, बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है तो घास पे चद्दर बिछा के सो जाता है। कौन? अरबपति आदमी। लेकिन कभी नहीं कहता सरकार ने खाने का अरेंजमेंट ठीक नहीं किया, दवाई का नहीं किया, पानी का नहीं किया, सोने का नहीं किया। कोई बहाना, कोई शिकायत, कोई कमियां कभी निकालता है क्या? क्या उसको सावन आने पे कोई याद दिलाता है कि देख सावन आ गया जल्दी कर? उसको पहले से याद। रमजान के महीने में, मई जून के गर्म महीना होता है साहब, हम जहां पे 1 घंटे बिना पानी पिए नहीं रह सकते। मुस्लिम भाइयों को आपने देखा होगा सुबह सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त के बीच में 12-13 घंटे के टाइम में पानी पीना तो दूर, थूक तक नहीं गिरते। कहां से आई ये पावर, ये एनर्जी कहां से आई, ये ताकत कहां से आई? क्योंकि उनको यकीन है कि अल्लाह के बनाए हुए दिशा निर्देश, नियम, कायदे, कानून को अगर आपने फॉलो किया तो आपकी हाजिरी अल्लाह के दरबार में लगेगी और आपकी एक एक मुराद पूरी हो जाएगी। जब आपको कोई छोटी सी चोट मार देता है तो आपको दर्द होता है, लेकिन मुहर्रम के टाइम पे लोग सांकल, जंजीर से चोट लग जाती है, बॉडी से ब्लड निकलता रहता है, लेकिन देखना किसी के चेहरे पे चिकन भी दिखाई दे जाए तो कभी, जितना ब्लड निकलता है उतना सुकून नजर आता है। कैसे आई ये पावर? जब आप किसी भी चीज के प्रति यकीन डेवलप करते हैं, आपके अंदर पावर डेवलप हो जाती है। जब
आपका समर्पण हो जाता है तो रास्ते में आने वाली परेशानी, दिक्कत आपको इतनी तुच्छ और अक्सर नजर आती है कि वो दिखाई तक नहीं देते हैं साहब। तो आज के बाद क्या करना होगा? यकीन। मेरा सवाल क्या था कि डायमंड बनना चाहते हैं, बन सकते हैं तो बनेंगे क्यों नहीं? वो आदमी डायमंड बनेगा जिसको आज यकीन हो जाएगा, और वो आदमी डायमंड नहीं बनेगा जिसका विश्वास यकीन में कन्वर्ट नहीं होगा। बस इसका जवाब ये है। आप बोल रहे थे ना विश्वास नहीं है। विश्वास है तभी तो यहां ताली बजा रहे हो। अगर विश्वास नहीं होता तो यहां बैठ के ताली बजाते। विश्वास नहीं होता तो आराम से सोते। मैं जो बात बता रहा हूं ये नोट करते आप। विश्वास तो है लेकिन यकीन नहीं है। यकीन नहीं है। जिस दिन यकीन हो गया ना, इसको तोड़ नहीं पाओगे साहब। और बताता हूं गहराई से। कई बार आप बीमार हुए, किसी डॉक्टर ने आपका इलाज किया, इलाज करके उसने नया जीवन दान दिया, और उस डॉक्टर के खिलाफ कोई उल्टी सीधी बात बोलता है तो आप सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप जिस भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के को मानते हैं, जिस भी भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, वाहिगुरु को मानते हैं, अगर उसके खिलाफ कभी कोई उल्टा सीधा बोलता है तो आप जान ले भी लेते हो और जान दे भी देते हो। क्या वहां से नया जीवन दान मिला था आपको? डॉक्टर से मिला था, उसकी बुराई सुन ली, लेकिन मंदिर की बुराई नहीं सुन पाए, मस्जिद की बुराई नहीं सुन पाए, गुरुद्वारे की बुराई नहीं सुन पाए, क्योंकि वहां पे आपका यकीन था। जिस चीज के प्रति यकीन हो जाता है, चाहे वो आपका अपलाइन हो, चाहे कंपनी हो, चाहे सिस्टम हो। हम लोग कई बार, हमारे कोई भी आके हमारे अपलाइन के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता है, हम सुन लेते हैं क्योंकि अपलाइन पे विश्वास है, अभी तक यकीन नहीं पैदा हुआ है। अगर जिस दिन यकीन हो गया ना, तो सामने वाले का हो सकता है उसका ढंग से इलाज करके भेजें। तो क्या करना होगा? और गहराई से बताता हूं आपको। अगर एक बार यकीन डेवलप हो गया तो मैंने क्या बोला, टूटेगा नहीं साहब। कोई माइका लाल नहीं तोड़ पाएगा। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे यकीन है, हिम्मत है तो तोड़ के दिखाओ मुझे। आप बताऊं? जब आप कार लेके घर से निकलते हैं, सामने से बिल्ली रास्ता काटती है तो क्या करते हैं? ब्रेक लगा के गाड़ी खड़ी करते हैं। आपके मस्तिष्क में एक विचार आता है, कोई अपशकुन हो गया, दूसरी गाड़ी क्रॉस करेगी, उसके बाद गाड़ी चलाते हैं। कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट होगा, कोई गारंटी दे सकता है तो बताओ मुझे। मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा, और मेरे कहने से आप लोग गाड़ी लेके भी चले जाएंगे क्योंकि अपलाइन ने बोला है। लेकिन जैसे ही बिल्ली ने रास्ता काटा, आपके मन में विचार आएगा और धक धक डर पैदा हो जाएगा। अगर गलती से कभी एक्सीडेंट हो गया तो रिस्पॉन्सिबल बिल्ली। कब से यकीन है ये? सालों सालों से। और बताऊं, सुबह सुबह आपके घर के बाहर जो पेड़ है उस पर कौवा बोलता है तो चर्चाएं शुरू हो जाती है, मेहमान आने वाला है। क्या हर बार कौवा बोलने में मेहमान आता है? ये क्या है? ये यकीन डेवलप है साहब। और बताऊं, सुबह सुबह सूर्य कौन सी दिशा में उदय होता है? अस्त कहां होता है? ये पोडियम मेरे कौन सी दिशा में है? कौन सी साइड में? राइट। अब पोडियम जहां था वहीं है या घूम रहा है? आपने 6ठी 7वीं क्लास में नहीं पढ़ा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? सूर्य ना उदय होता है ना अस्त होता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। क्या है ये? यकीन ही तो है। शेर जंगल का राजा है। किसने बनाया? चुनाव कराया आपने? वोट दिया आपने? आप में से कौन वोट दे के आया बताओ? किसी ने मुझे बोला सर शेर जंगल का राजा इसलिए कि जहां शेर रहता है आसपास कोई दूसरा जानवर रहने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैंने कहा ओके एग्रीड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके डिस्ट्रिक्ट का राजा कौन? डीएम। स्टेट का राजा सीएम। देश का राजा पीएम। आपको अगर कभी मौका मिले तो डीएम, सीएम और पीएम के बराबर वाले बंगले में रहना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन किसके पास रहना पसंद नहीं करोगे मैं बताता हूं। जो उस शहर का गुंडा, मवाली, बदमाश, बदतमीज होगा उसके पास नहीं रहोगे। तो इस हिसाब से शेर क्या हुआ? राजा या बदमाश? जो भी राजा होता है वो अटैक पीछे से करता है या सामने से लड़ाई लड़ता है? आपने डिस्कवरी चैनल और बाकी चैनल देखे होंगे, शेर कहां अटैक करता है? पीछे करता है। धारणा है, टूट नहीं सकती। ये धारणा है, ये चाहे आपके बोलने में आ जाए चाहे आपके सोचने में आ जाए, इसको हटा नहीं सकते आप बचपन में जब 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ा करते थे तो पुराने टाइम में क्या होता था, साल में 2 ही बार कपड़े मिला करते थे हमें। एक दीपावली पे या ईद पे या स्कूल खुलती थी तब। आजकल तो 12 महीने में 25 ड्रेस आप बच्चों को ला के देते हैं।
तो कई बार क्या होता है, हमारे कपड़े छोटे हो जाते थे तो छोटे भाई को दे देते थे। तो मम्मी को पापा को हम आगे क्या बोलते थे, मम्मी पैंट टाइट हो गई या शर्ट छोटा हो गया, अब छोटे वाले भाई को दे देते हैं। ऐसा हुआ? कपड़े टाइट हुए ना कभी ना कभी? आप अपने टेलर से जाके चेक करवा लेना, अगर 42 सेंटीमीटर की पैंट थी तो गारंटी दे रहा हूं, अगर 41.5 भी हुई है तो पैंट जितनी थी उतनी ही है। आदमी मोटा हुआ है, पैंट टाइट नहीं होती यार कभी, शर्ट छोटा नहीं होता, आदमी लंबा हुआ है। लेकिन धारणा है क्या? धारणाएं हैं, नहीं तोड़ सकते आप। और ये तो हम तो छोटे छोटे आदमी हैं, बड़े लोगों में बताता हूं आपको, यूट्यूब करना, गूगल करना मेरी ट्रेनिंग के बाद। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 45 साल से कोई मुख्यमंत्री आज तक नोएडा नहीं गया है। आपको शायद पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। यूट्यूब और गूगल करना। आज कितने बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, जिनमें राजनाथ सिंह भी हैं, जिनमें कल्याण सिंह जी हैं, मुलायम सिंह यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं। 45 साल से कोई नोएडा नहीं गया। उत्तर प्रदेश में ऐसी धारणा थी कि कोई मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा गया तो वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। आज तक नहीं गया साहब, यूट्यूब गूगल करके चेक कर लेना आप। पिछले 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 12 से 13 बार नोएडा गए थे। और मैं आपको एक रिकॉर्ड बताऊं, आज तक पिछले 45 साल में कभी कोई सरकार और कभी कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ, सिवाय भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के अलावा। हम पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप ताली मत बजाओ। हम ना मुख्यमंत्री को प्रमोट कर रहे हैं ना पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। 45 साल से कोई नहीं गया, धारणा थी। अगर योगी आदित्यनाथ जी पिछले कार्यकाल में नहीं जाते तो ये धारणा कितने साल में टूटती है बताओ? 100 साल भी लग सकते थे, 200 भी लग सकते थे, हो सकता है कभी टूटी ना पाई हो। इस धारणा को तोड़ने के लिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आए, वैसे ही हमें गरीबी की धारणा को तोड़ने के लिए आप सारे लोग आज इस ट्रेनिंग में आए हैं। अगर आपने यकीन कर लिया तो कभी टूट, तो आज के बाद विश्वास करेंगे या यकीन करेंगे? क्योंकि यकीन अटल रहता है। अपने आप पे यकीन करना है कि मैं कर भी सकता हूं और मैं इससे समझना क्या है वो समझूं। धारणाएं पॉजिटिव भी डेवलप हो सकती हैं और धारणाएं नेगेटिव भी डेवलप हो सकती हैं। गारंटी नहीं है कि कोई चीज आपके दिमाग में पॉजिटिव डेवलप हो, नेगेटिव भी डेवलप हो सकता है। आपका यह भी आज डेवलप हो सकता है कि मैं कर सकता हूं, और यह भी तो डेवलप हो सकता है कि मैं नहीं कर सकता। गलती से भी गलत फेथ, गलत यकीन डेवलप ना हो जाए भाई साहब, क्योंकि यकीन ये भी डेवलप हो सकता है मैं कर सकता हूं, तो ये भी तो डेवलप हो सकता है मैं नहीं कर सकता। और आपको मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कि यार हमें लगता है नेटवर्क मार्केटिंग से तो हमारी किस्मत में पैसा लिखा ही नहीं है, हमें लगता है ये हमारे बस की बात, हमने तो यार कई बार कोशिश की कुछ नहीं हुआ, लगता है हमारी तो किस्मत में ही नहीं है। ऐसे शब्द सुने कुछ लोगों से जिन्होंने 4-4, 5-5 कंपनी कर ली, उनसे सुने। पता है वो क्यों बोलते हैं? उनका यकीन डेवलप हो गया कि मैं नहीं कर सकता, ये डेवलप हो चुका। अब आप कुछ भी कर लो, किसी की गाड़ी दिखा दो, किसी के चेक दिखा दो, किसी का वीडियो दिखा दो और मोटिवेट करके उसे 15,000 रुपए लेकर ज्वाइन भी करा लिया ना, तो 3 महीने बाद उसका विकेट फिर गिरेगा। और गिरे भी होंगे कई के। वो पता है कौन लोग हैं? जिनका यकीन डेवलप हो गया कि मैं कर ही नहीं सकता। मेरे दोस्त, मैं आज आपको यह बताने आया हूं कि गलती से भी कभी अपने दिमाग में गलत यकीन डेवलप मत कर लेना। और गलत यकीन डेवलप कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। आज के बाद अगर आप चाहते हैं कि कभी गलत यकीन डेवलप ना हो, तो एक काम करना, अपनी तुलना कभी किसी के साथ मत करना। इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, आज तक किसी के फिंगरप्रिंट और आंखों के रेटिना आज तक मैच नहीं किए हैं। इसका मतलब ऊपर वाले गॉड, वाहेगुरु, अल्लाह ने आपको बड़ा सोच समझ के किसी न किसी मिशन के लिए इस धरती पे भेजा है। एक आदमी अपनी तुलना
जब किसी और के साथ करता है तो सबसे पहले वो डाउट अपने ऊपर नहीं करता, सबसे पहला डाउट वो उस पे करता है जिसकी उसने लॉन्चिंग की है, जिसने उसको बनाया है। वो अपने ऊपर कभी डाउट मत करना। मेरा अपलाइन तो बढ़िया बोल सकता है, मेरा अपलाइन अच्छा प्लान दे सकता है, मेरा अपलाइन अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है, मेरा अपलाइन अच्छी बात कर सकता है, मेरे अपलाइन की पर्सनैलिटी अच्छी है, मेरे अपलाइन की बोलचाल अच्छी है। जीवन में अपनी तुलना कभी किसी के साथ मत करना। ये सच है कि जो किसी और में है वो आप में नहीं है, लेकिन ये भी तो सच है कि जो आप में है वो किसी और में नहीं है। ये सच है कि जो कोई और कर सकता है वो आप नहीं कर सकते, लेकिन यह भी तो सच है कि जो आप कर सकते हैं इस दुनिया में कोई माइका लाल नहीं कर सकता साहब। आपके पास जो चीज है उसी को डेवलप करो, मत करो किसी के साथ तुलना, क्योंकि जब जब आप अपनी तुलना किसी और के साथ करोगे तो आपको एक ऐसी बीमारी लग जाएगी जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जब एक इंसान अपनी तुलना किसी और के साथ करता है तो उसके मस्तिष्क में, दिमाग में एक बीमारी का आगमन हो जाता है और उस बीमारी का नाम है हीन भावना। हीन भावना से ग्रसित आदमी जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। हीन भावना का मतलब यह है कि आदमी अपनी नजरों में अपने आप को छोटा समझता है, अपनी ही नजरों में अपने आप को कमजोर समझता है, अपनी ही नजरों में अपने आप को नाकाबिल समझता है। गलती से भी कुछ भी हो जाए दोस्त, हीन भावना अपने दिमाग में घुसने मत देना। और जैसे ही आपको लगे कमजोर हो, तो एक बात और बता रहा हूं, कभी किसी को इतना कॉपी करने की कोशिश मत करना कि अपनी वास्तविकता ही खत्म कर दो। ओरिजिनल लोहा सोने की फोटोकॉपी से महंगा होता था और महंगा ही होता है। ओरिजिनल लोहे की कीमत सोने की फोटोकॉपी से ज्यादा होती है। आप भले ही लोहा हो, लोहा ही रहो, उसी को डेवलप करो, लेकिन सोने की फोटोकॉपी करने की कोशिश, ना तो लोहा रह पाओगे और ना कभी सोना। समझ में आ गया? आज से पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में, जिन लोगों ने अपनी तुलना किसी के साथ नहीं की और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना और आज भी 40-50 साल से राज कर रहे हैं सब। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी का नाम सुना है? आप में से एक आदमी खड़ा होकर बताइए जो ये बोले कि मैंने लालू प्रसाद यादव जी का अंग्रेजी में भाषण सुना, हिंदी में सुना। चलो, कौन सी भाषा में? भोजपुरी में सुना ना। लोकसभा में मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, रेल मंत्री भी रहे। उनके बराबर में जो सांसद बैठता था ना, 1 घंटे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ सांसद 1 घंटे तक अंग्रेजी में लगातार भाषण देता था। हीन भावना तो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव को आनी चाहिए कि यार क्या अंग्रेजी बोल रहा है, कितना बढ़िया बोलता है, मैं भोजपुरी बोल रहा हूँ, मेरा कैरियर तो है ही नहीं राजनीति में, ये बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? 45-50 सालों से बिहार की राजनीति आज भी लालू प्रसाद यादव के चारों ओर घूमती है, लेकिन वो सांसद जो बराबर में बैठा था और अंग्रेजी डिलीवर कर रहा था, 5 साल के बाद दोबारा संसद में नहीं आ पाया। सही है या गलत है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव को सेल्फ यकीन था कि मैं बात बोलूंगा चाहे भोजपुरी चाहे लोकल, लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर जनता के दिल तक जाऊंगा और जनता मेरे साथ जुड़ी और आज भी राज कर रहे हैं साहब। जीवन में अगर कभी भी कोई काम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा हो, आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं हो रहा हो, तो आप खुश रहा करो। ये बात सही है कि एक आदमी हमेशा खुश कब रहता है? वैसा होता है जैसा वो चाहता है। लेकिन अगर कभी जैसा चाहते हो वैसा ना हो तो और ज्यादा खुश रहा करो, और ज्यादा मस्त रहा करो। जीवन में एक आदमी सबसे ज्यादा हारता कब है, कमजोर कब पड़ता है, टूटता कब है? परिवार वाले साथ ना दें और खुद से हार जाता है। और जीवन में एक आदमी सबसे ज्यादा टूटता, सबसे ज्यादा हारता तब है जब किसी से की गई अनइथिकल और इथिकल कोई भी उम्मीद टूटती है। जब वो किसी से भी कोई उम्मीद करता है और वो उम्मीद धोखा दे जाती है। आदमी कभी धोखा, हम बोलते हैं यार आदमी ने धोखा दे दिया, मुझे इनसे 20,000 रुपये चाहिए, ठीक है, और इन्होंने नहीं दिए तो मैं क्या बोलूँगा? आदमी ने धोखा दे दिया। आदमी धोखा कहाँ दे रहा है?
मुझे एक्सपेक्टेशन थी, मुझे उम्मीद थी कि मुझे 20,000 रुपये देंगे, और मेरी उम्मीद टूट गई तो मैं धोखा दे दिया। आदमी धोखा नहीं देता है, आदमी किसी से की गई जायज या नाजायज जो भी जैसी भी है, जो उम्मीद जब टूटती है तो आदमी टूटता है, कमजोर पड़ जाता है। आपको मजबूत बनाने के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि आप जब भी किसी के पास गए, कब टूटा? जब से ये मेरे सगे चाचा के लड़के हैं और मैं प्लान देने गया, मुझे मालूम है दुनिया में मुझे कोई भी नकार सकता है, ये आदमी मुझे कभी ना नहीं कर पाएगा। लेकिन जब ये आदमी मुझे ना करता है तो मुझे लगता है कि शायद ये बिजनेस सही नहीं है यार। मुझे टूट जाता हूँ, हार जाता हूँ, कमजोर पड़ जाता हूँ। मेरे पास से 140 करोड़ लोग मुझे छोड़ के चले जाएं, लेकिन एक आदमी पे मेरे ऊपर मेरे से ज्यादा यकीन है मुझे कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो सकती है, लेकिन एक आदमी है जो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, और वो जिस दिन बिजनेस में मुझे छोड़ के जाता है उस दिन मैं टूट जाता हूं। सही बोल रहा हूं? मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो होता था वो अच्छा होता था, होता है वो अच्छा होता है, और होगा वो, क्योंकि वो हमारी मर्जी से नहीं, उसकी मर्जी से हो रहा है। आप सिर्फ इतना मानना, जब भी कोई चीज, जब भी कोई काम आपकी इच्छा और आपकी उम्मीद के अनुकूल की बजाय प्रतिकूल हो, तो आप उसको अपनी मर्जी ना समझ के भगवान की मर्जी समझना, क्योंकि भगवान जो करता है ना वो अच्छे के लिए करता था, अच्छे के लिए करता है और अच्छे के लिए ही करेगा। पुरानी एक कहानी बताता हूँ, कहानी नहीं, रियल स्टोरी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना आपने? उनकी किताब है, उनकी आत्म किताब, उसमें कभी मौका मिले तो पढ़ लेना आप भी। तमिलनाडु के रहने वाले थे, बहुत गरीब परिवार से थे, तकरीबन सारे लोग जानते हैं। पापा मछुआरे थे उनके, लेकिन कलाम साहब का ड्रीम था कि भारतीय वायुसेना के अंदर पायलट बनना। और हर आदमी का अपना अपना सपना होता है, किसी का बाइक चलाना, साइकिल चलाना, कार चलाना, रेसिंग कार चलाना। उनका सपना था कि मेरा को भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट उड़ाना है, और कई बार ट्राई किया। देहरादून एनडीए से उनके पास कॉल लेटर आता है, लेकिन संयोग से उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो देहरादून तक चले जाएं। तो कुछ उधार पे पैसे लिए, कुछ ब्याज पे पैसे लिए, इधर उधर से कैसे जैसे करके, और किराए का अरेंजमेंट करके तमिलनाडु से देहरादून पहुंच गए। देहरादून में 25 लोगों को बुलाया गया उस फाइनल राउंड के लिए, और 25 में से 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ सर। और बात यह नहीं कि 8 का हुआ, 9वां नंबर कलाम साहब का था। अगर किसी का 12वां नंबर होता है बर्दाश्त कर जाएगा, 18वां नंबर होता है बर्दाश्त कर जाएगा, 22वां नंबर होता है बर्दाश्त कर जाएगा, 25वां नंबर होगा बर्दाश्त कर जाएगा। लेकिन सोच के देखो, जो बिल्कुल पॉइंट पे खड़ा हो, 8 का सिलेक्शन हो गया, जिसका 9वां नंबर हो, उसके लिए बर्दाश्त करना इतना आसान? कलाम साहब खुद बताते हैं कि इस घटना ने मुझे झकझोर दिया, मुझे बुरी तरीके से तोड़ दिया, और मैं जिंदगी से हार गया, उम्मीद हार गया, और मुझे लगा कि अब जीने लायक कुछ नहीं बचा, अब आत्महत्या के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसी कसम के समय देहरादून से बस में बैठ के ऋषिकेश वो आते हैं, और शाम के टाइम पे गंगा नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर पे बैठ के कभी कभी उनके मन में गलत विचार चल रहे थे कि क्यों ना मैं छलांग मारता हूँ और अपने जीवन को ख़त्म कर लेता हूँ। अब मैं गांव किस मुंह से जाऊँगा? अब गांव में जाके लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? कैसे बताऊंगा कि मैं रिजेक्ट हो गया? क्योंकि उम्मीद बहुत बड़ी लेके आया था, परिवार में उस नौकरी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, और वो इस कसम में बैठे थे। और बताते हैं वहीं पे एक शिवानंद जी महाराज जी का आश्रम था, और महाराज जी शाम को घूमते फिरते आ रहे थे, और उन्होंने देखा कि यार कोई लड़का बड़ा परेशानी में बैठा है। उसको भांप लिया और जाके उसके कंधे पे हाथ रखा और पूछा, बोला बेटा क्या हुआ? उन्होंने अपनी सारी आप बीती बताई और बताया कि महाराज जी अब मेरा मन कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, क्योंकि अभी जीने जैसा कोई मतलब बचा नहीं। दोबारा से उनके कंधे पे हाथ रखते हैं शिवानंद जी महाराज और बोलते हैं, बेटा तू ऊपर वाले पे यकीन कर, अगर आज तेरे को यहाँ पे रिजेक्ट किया है तो ऊपर वाले ने इससे भी किसी बड़े पद के लिए तुझे सिलेक्ट किया हुआ है। तू मेहनत कर और लगातार लगा रहे, एक दिन वो पद तेरी जिंदगी में आएगा। और आया वो वक्त, आया वो समय, और वही रिजेक्टेड इंसान एक दिन देश का नाम पूरी दुनिया में किया। उसी रिजेक्टेड इंसान ने देश को सबसे बड़ा सफल राष्ट्रपति के रूप में राज किया। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, जवाब देना। उस समय के हिसाब से कलाम साहब के साथ सही हुआ कि गलत हुआ? जवाब सोच के दो। उस समय के हिसाब से सही हुआ कि गलत हुआ? लेकिन वास्तव में सही हुआ कि गलत हुआ?
सही हुआ ना? तो मेरे दोस्त, अगर जीवन में कभी भी कोई आपके साथ ज्वाइन ना करे और ज्वाइन करके आपको छोड़ के भाग जाए, नकार के चला जाए, दुत्कार के चला जाए, गाली दे के चला जाए, तो ऊपर वाले को धन्यवाद देना कि हे भगवान, मुझे लग रहा है गलत हो रहा है, लेकिन सोच समझ के किया है, कोई अच्छा हो रहा है इसलिए इसको निकाला है यहां से। यकीन कीजिए हमेशा। और अगर आज के बाद आप जिस भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाते हो और कुछ भी मुराद मांगते हो, हाथ जोड़ के अगर मांगना तो एक चीज मांगना मेरे कहने से कि भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि जिस चीज को मैं बदल सकता हूं उसको मैं बदल पाऊं। हे भगवान, मुझे इतनी ताकत दे कि जिस चीज को मैं बदल नहीं सकता उसको मैं स्वीकार कर जाऊं। आपके जीवन की सारी समस्याएं ऑन द स्पॉट खत्म। समस्याओं पे ये मानो कि मैंने तिल्ली लगा दी। हमारी समस्याएं पता है क्या है? जिस चीज को बदल सकते हैं उसको बदलना नहीं चाहते, और जिस चीज को बदल नहीं सकते उसको बदलना चाहते हो आप। एक अपलाइन और डाउनलाइन का झगड़ा क्या है पता है? एक डाउनलाइन को पर डे अपलाइन को शाम को कॉल करना चाहिए, रिपोर्टिंग देनी चाहिए, आज मैंने इतने प्लान दिए, इतना फॉलोअप किया, इतना ये किया, इतना ये किया। ये काम डाउनलाइन का बनता है कि नहीं बनता? लेकिन डाउनलाइन में जिद पे अड़ा है, मैं अपलाइन को फोन नहीं करूंगा, और अपलाइन भी जिद पे अड़ा है, मैंने ही तो तुझे प्लान देना सिखाया था, मैंने ही तो तुझे फॉलोअप करना सिखाया था, आज तू एमरल्ड क्या बन गया, मुझे ही आंख दिखा रहा है, तेरे को ठीक करता हूं। फिर अपलाइन क्या करता है? उसके नीचे की टीम को इसके खिलाफ भड़काता है। देखना, करते हैं लोग गलती, इसको ठीक करने में इनकी टीम को खिलाफ भड़काता है। मेरे दोस्त, आपको पता है कि आप अपने आप को बदल सकते हो, किसी और को नहीं बदल सकते। किसी दूसरे को ठीक करने के चक्कर में अपने बिजनेस को खराब मत करो। मुझे मालूम है ये आदमी मुझे फोन नहीं करेगा, तो ये भगवान इतनी ताकत दे कि जो बदल नहीं सकता उसको स्वीकार कर जाऊं। स्वीकार कर लो, नहीं करेगा। हे भगवान इतनी ताकत दे जो बदल सकता हूं उसको बदल डालूं। मेरी तरफ से टंग 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 फोन लगा दो, और ये दिमाग में पॉजिटिव विचार बैठाओ कि अगर ये मुझे फ़ोन करते तो अपने कंफर्ट के हिसाब से फ़ोन करते, लेकिन मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो मेरे फ्री टाइम के हिसाब से फ़ोन कर रहा हूँ। फ़ायदा किस में? मेरे करने में या इनके करने में? अपने मन को समझाना ही तो है यार। हम लोग क्या करते हैं? दूसरों को ठीक करने की। एक चीज़ और बता रहा हूँ, आज के बाद अगर आपकी टीम में, आपके घर में कभी भी कोई चीज़ आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं हो रही हो, तो एक गलती और हम लोग करते हैं, वो कभी मत करना। कभी भी किसी की गलतियां निकाल के ठीक करने की कोशिश मत करना। अगर किसी को ठीक करना है ना, तो पहले उसको उठा के अपने बराबर लाओ, ऐसे तारीफ करके लाओ, फिर ठीक कर दो। कई बार हम लोग अपलाइन डाउनलाइन प्लान देने जा रहे हैं, और डाउनलाइन ने प्लान दिया, अच्छा नहीं दिया, और वहीं पे अपलाइन क्या कर रहा है? 6 महीने से समझा रहा हूं, तुझे ये भी नहीं पता और दो लोग भी क्या बोलते हैं। वो गेस्ट किसका था? इनका। और मैंने डांट किसको दिया? क्या लगता है वो गेस्ट कभी इनके साथ ज्वाइन करेगा? मैंने ज्वाइन करने के रास्ते खत्म कर दिया। ठीक है ना, प्लान खराब दे रहे हैं, मैं फॉलोअप करने के लिए बैठा हूं ना, ये जितनी गलती करेंगे मैं लास्ट में फॉलोअप में कवर कर लूंगा। जैसे ही बाहर आए, कंधे पे हाथ रखो, वाह यार क्या प्लान दिया तूने। आपका प्लान सुन के तो ना मेरा दोबारा ज्वाइनिंग लेने का मन कर रहा था। क्या और मुझे नहीं लगता इतना शानदार प्लान किसी को देने के बाद कोई मना कर सकता है। बस आपने जो ऑर्थोडॉक्स पे बात बोली थी ना, उसको थोड़ी सी चेंज कर लेना, हो गया काम। अब इसको खराब करके इनकी कमियां बताने की जरूरत क्या है यार। ज्यादातर लोग यहां पे, कौन बोल रहा था घर वाले सपोर्ट नहीं करते? घर को भी ठीक करने का तरीका बताता हूं आपको। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं कि घर में जैसे ही घुसेंगे उनकी वाइफ बढ़िया सी अदरक और इलायची वाली चाय पिलाने वाली है, उनको बढ़िया से तड़के वाली दाल मिलने वाली है। अब चाय मर्जी के मुताबिक आई नहीं, दाल मर्जी के मुताबिक आई नहीं, तो आदमी का क्या ना, गुस्सा एकदम से आ गया। और वाइफ को पता क्या बोलेगा? तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया? कहाँ डाले 30 साल, आज तक तेरे को ढंग की चाय बनाने नहीं आती, और फेंक देता है उसको। मैं गारंटी देता हूँ अगले दिन चाय और खराब मिलेगी। चाय कैसी भी मिले साहब, पहले आना पीना बड़ी बेकार, कंट्रोल करना अपने आप को, कंट्रोल करना, और अपनी वाइफ को बोलना क्या चाय बनाई है, मजा आ गया,
मैं जिम कॉर्बेट भी गया, जैसलमेर भी गया, गोवा भी गया, थाईलैंड भी गया, दुबई भी गया, मनाली भी गया, कोडलिया क्रूज भी गया, ताज में भी गया, मैं यहाँ भी गया, वहाँ भी गया। लेकिन सच बताऊँ, तेरे हाथ की चाय में जो स्वाद है ना, दुनिया में कहीं नहीं है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये स्वाद चाय में नहीं है, ये तेरे हाथों का ही जादू है। जैसे ही वाइफ खुश होकर साइड में जाए, पीछे से फेंक दो, क्योंकि चाय तो पीने लायक, लेकिन ये गारंटी है अगले दिन बहुत बढ़िया चाय मिलेगी। क्योंकि वाइफ को लगेगा कि जब मैंने चाय बिना मन से बनाई तो इतनी तारीफ मिली, तो कल जब मन से बनाऊंगी तो कितनी तारीफ मिलेगी। चल इलायची डालते हूँ, चल अदरक डालते हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि आपके घर का खाना, सब्जी, दाल कल से इतना टेस्टी मिलना शुरू हो जाएगा ना कि मज़ा आ जाएगा सर। आप ये मत बोला कि क्या दाल बनाई है, क्या सब्जी बनाई है, आप खराब और कर लोगे। तो जब भी किसी को ठीक करना है ना, तो तारीफ करके ठीक करना है। कभी भी किसी की गलतियां बता के ठीक करने की कोशिश मत कर लेना, खराब कर लोगे सब, अपने समाज में, अपने परिवार में, घर में और बिजनेस में।